हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोसाइंस 2.0। आज हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जो हाल ही में 2026 का न्यू सिलेबस जारी हुआ है, उसी के विषय में। तो आज फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो न्यू शिक्षा ने अपना हम कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी का बायोलॉजी का सिलेबस जारी किया है, तो इसके विषय में तो फ्रेंड्स अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये अभी न्यू वाली सेक्शन है। तो देखो, हमारा जो जूलॉजी वाला सेक्शन है उसमें ये दिया हुआ है कि जो आपका राइट क्लासिफिकेशन नेचर स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, ये आप पहले भी पढ़ रहे थे, है ना। जो आपने ओल्ड वाला सिलेबस देखा था उसमें क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा गया था, उसको अलग अलग तरीके से ना लिखने की वजह से एकदम भारी भरकम वाला सिलेबस लग रहा था। लेकिन अब इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, इसलिए आपको इसको लग रहा होगा कि अलग से दिया है ना। लेकिन मैंने पूरा सिलेबस देखा जूलॉजी बॉटनी का, तो कोई भी सिलेबस में ना तो कोई टॉपिक चेंज हुआ है और ना ही कोई चीज ऐड हुआ है ना। तो वही चीजें हैं, उतना ही पढ़ना है जितना पहले था। तो देखो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं, नॉन कोडेटा। अगर आपने नॉन कोडेटा में पढ़ा था, जैसे क्लासिफिकेशन नेचर स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, इसके बारे में, जैसे कि प्रोटोजोआ है, पहला फाइलम क्या था, फाइलम प्रोटोजोआ, एंटमीबा हिस्टोलेटिका, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, एन्यूग्लिना के बारे में। देखो मैंने डिस्कस किया था पीजीटी वाला सिलेबस, सेम वही पीजीटी वाला सिलेबस इसमें भी वही दे दिया गया है। फिर डिजीज की बात करें तो कजेस बाई प्रोटोजोआ, यहाँ पे कजेस बाई प्रोटोजोआस की बेसिस पे है। पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा फेरा जो है, ल्यूकोसोलेनिया है, साइकेन है, इसके बारे में अगर हमने जीआईसी का देखा होगा तो आपने, तो उसमें आपको आइडिया लग जाता होगा कि जैसे में भी ये सारे पॉइंट्स ऐड हैं। अगर हम सिलेंड्रेटा की बात करें, फाइलम सिलेंड्रेटा यानी फोर्थ वाला फाइलम है ये, इसको हम हाइड्रा ओविलिया और एरुलिया के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये भी आपको ओल्ड ही है, मान के चलो। हेलमिंथीस की बात करें तो फोसियोला, टिनिया, स्केरिसिस, ये सारे पॉइंट्स इसमें है। डिजीज कजेस बाय हेलमिंथीस, ये भी आपका एड है, मतलब ऐड नहीं किया गया, मतलब पुराना ही है। फिर उसके बाद एनेलिड, नेरिस, पेरेटिमा, लीच, ये सब स्टडी करना है। एंड नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, मस्क्यूटो, पॉलियोमन, ये सब स्टडी करना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, है ना। फिर मोलस्का में यूनियोपाइला के बारे में स्टडी करना है। फिर लास्ट जो फाइलम है आपका इकाइनोडर्मेटा, उसमें आपको स्टारफिश की स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम प्रोटो कॉर्डेटा, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे। देखो आपने इसमें प्रोटोकॉर्डेटा देखा तो हर्डमेनिया एम्फिएक्सिस आया, लेकिन एक और पॉइंट आपने देखा होगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें दिखा होगा कि बैंगलोसिस जिसमें टोनोरिया लार्वा प्रेजेंट होता है, देन वो वाला पार्ट इसमें ऐड नहीं किया गया। लेकिन हम जब प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे ये सारे पॉइंट्स। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम कॉर्डेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि देखो, हम किस इसमें क्या देखेंगे, इसमें वर्टिब्रेट के बारे में, पीसेस जो स्कॉलियोडॉन हो गया, एम्फीबिया जो हो गया, रेना ट्राइग्रीना, इस रेप्टाइल्स जो हो गया, यूरोमेट्रिक्स, और एनी अदर लिजर्ड, एवीज जो है, कोलुम्बा, मेमलिया जो है, ओरिटोग्लॉसिस के अंतर्गत आता है। अब देखो यहाँ पे सेल बायोलॉजी है, माइक्रो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, माइटोटिक, मियोटेटिक डिवीजन, गैमेटोजेनेसिस, ये सभी हमारे ओल्ड वाले में थे। इनहेरिटेंस की बात करें तो मेंडल एंड मेंडेलियन लॉ, लिंकेज, जीन एक्सचेंजेस, क्रॉसिंग ओवर एंड यू यूजेनेटिक्स, सो ये यूजेनिक्स, ये सारे पॉइंट्स ऐड। अब देखो यहाँ पे एवोल्यूशंस में हमें क्या पढ़ना है, बायो एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, लैकेमार्किज्म, नियो लैकेमार्किज्म,
Darwin, Neo-Darwin's cognitive principle of evolution, methods, process of evolution and mutations. Variation isolation में evolution in epoch period, human evolution, ecology में ecology basis process in ecological systems. So इसमें भी आपको pollution से related पढ़ना है, physiology में आपको देखो जनरल नॉलेज ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में बोला है तो अलग अलग पोल्यूशन भी हैं जो भी आपके एसिड हैं, आपके CFC हैं, ग्रीन हाउस इफेक्टेड, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे तो उसमें है। फिर उसके बाद बायोकेमिकल्स, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम एंड प्रेलिमिनरी नॉलेज ऑफ एंडोक्राइंस। ये सारे हमारे हम कहें तो यूथ कंपटीशन का जो PYQ है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये सारे यही पॉइंट है। बायोकेमिस्ट्री में आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड क्लासिफिकेशन जैसे एड्रेलिन ग्लैंड, हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो जितने भी प्रकार के ग्लैंड्स हैं और अलग अलग प्रकार के जो आपके हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, HCF हार्मोन, जो भी है आपका, जो आपके ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स में जो हार्मोन्स आते हैं उन सभी के बारे में स्टडी करना है। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी आउटलाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एम्फियोक्सिस, फ्रॉग एंड पाउलेटरी प्लेसेंटा इन ममल्स। बायोजियोग्राफी प्रिंसिपल, जियोग्राफिकल रिजाइन एंड एनिमल इनहेबिटेंट, ये सभी स्टडी करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं बॉटनी में। बॉटनी जो है आपका वायरस आएगा, डिफिनेशन, नेचर, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। लाइकेंस में बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स एंड लाइकेन, रिप्रोडक्शन, मैंने एक वीडियो इसमें पहले ही बना दिया है वायरस और लाइकेन का, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स इसमें लाइकेन के दिए हुए हैं। लाइकेन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड सिग्निफिकेंस। आप अगर एक बार देखोगे लाइकेंस का तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये PGT TGT के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है। फिर उसके बाद हम एल्गी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। देखो ब्लू ग्रीन ये सारे जितने भी प्रकार के एल्गी है ना, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, तो ये सारे 3 प्रकार के जो एल्गी हैं इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में नॉस्टॉक, क्लाइमेंडोमोनास, वोल्वक्स, यूथेरिया, स्पायरोगायरा, ओडोनिगेनियम, इक्टोकार्पस, बैट्राकोस्पर्मम। सो ये सारे पॉइंट्स आपके PYQ उसमें दिए हुए हैं और ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पुराना ही है। फंगी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप, स्ट्रक्चर, हैबिट, लाइफ एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूकर, राइजोपस, पाइथियम, अल्बुगो, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, पक्शिनिया एंड एक्रिकस। तो ये सारे पॉइंट्स है। फिर ब्रायोफाइटा की बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप अलोंग विथ द हैबिट एंड लाइफ साइकिल, रिक्सिया, मर्केसिया एंड फ्यूनेरिया। इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर, मेजर ग्रुप, हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल, लाइकोपोडिया, सिलेजिनेला, इक्वेसिटम एंड मार्सेलिया। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप विद हैबिट, स्ट्रक्चर्स, लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकै एंड पाइनस। उसके बाद अगर हम पॉलियोबॉटनी की बात करें, जियोलॉजिकल टाइम्स स्केल, टाइप्स ऑफ फॉसिलाइजेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलियोबॉटनी। फिर टेक्सोनॉमी में आप सिस्टमेटिक बॉटनी देखोगे और सिस्टमेटिक बॉटनी में हम स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ अप टू फैमिलीज एंड अकॉर्डिंग टू द बेंथम हुकर स्टेप्स, systems including Ranunculaceae, Brassicaceae, Cruciferae, Papaver, Caryophyllaceae, Fabaceae, Luminosae और Rosaceae, Cucurbitaceae, Apiaceae, Asteraceae, Compositae, Solanaceae, Acanthaceae, Limiaceae और Euphorbiaceae, Liliaceae और फाइनल है POC। ठीक है, ग्रेमिनीज वाला, अनाज वाला जो
आपके इसके अंतर्गत आते हैं सभी फसल, ठीक है, पीओसी के अंदर गेहूँ, धान, तो ये सारे हैं। गेहूँ, मक्का के इसके बात करते हैं। फिर इकोनॉमी के बॉटनी में हम प्लांट यील्डिंग टाइमर, फाइबर, ऑयल, मशीन, बेवरेज एंड पीसेस के बारे में, स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी भी आपका ओल्ड है, जीआईसी का भी ये टॉपिक दिया हुआ है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, प्लांट टिश्यूज ऑफ टिश्यूज सिस्टम, एनाटॉमिकल फीचर ऑफ स्टेम एंड लीफ, प्राइमरी एंड एनोमोलॉगस। अब देखो यहाँ पे टिश्यूज दिख रहा है ना, प्लांट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम, एनोमोलस, सेकेंडरी ग्रोथ इन टीनोस्पोरा, ड्रोसेना, एक्रेंथेस, ब्रेवरी, बोरविया एंड नेक्टेंथस। उसके बाद एम्ब्रियोनी की बात करें तो देखो प्लांट में एम्ब्रियोलॉजी पूछा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजियासिस, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इकोलॉजी की बात करें तो इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, आउट इकोलॉजी, प्लांट कम्युनिटी, ecological successions and adaptation in environment, components and their impact ऑन ह्यूमन लाइफ। सेल बायोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक एंड डेवलपमेंट, प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीजन विथ बेसिक नॉलेज एंड सिग्निफिकेंस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स एंड क्रमेस्टी, मेंडेलिज्म, लिंकेज एंड जीन इंटरेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें प्लांट के ऑब्जर्वेशन, एसेंट ऑफ सैप, उसके बाद ट्रांसपायरेशन, इसेंशियल मिनरल्स, एलिमेंट्स, डिफिशियंसी, सिम्टम्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक solution, protein synthesis, nitrogen cycle and plant growth regulator, plant hormones along with their mechanism of action, soil science। देखो यहाँ soil science, soil formation और types of soil of erosion, ये जीएससी में नहीं था, बाकी ये सब था। तो देखो अब ये सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बता दूं यूपी पीसीटी में ना स्टैटिक्स वाला जो पार्ट है उसी को छोड़ा है, मतलब उसी को इरेज कर दिया है, मतलब हटा दिया है, उसको डिलीट कर दिया है। बाकी सब कुछ वही है जो यूपी पीजीटी में था और ये यूपी टीजीटी का है। तो आपको मैं बता दूं कि ये हमें एनसीईआरटी और बीएससी लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछता है जो आपका टीजीटी का है। और अगर वही पीजीटी की बात करें तो वो आपका एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है और डीप पॉइंट्स फैक्ट के साथ नहीं, कॉन्सेप्ट्स के साथ पूछता है। तो हमें कॉन्सेप्ट इससे के साथ अगर पढ़ेंगे पीजीटी लेवल में तो हमारा टीजीटी ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये हमारा सेशन अच्छे से समझ आया होगा और मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।